मुहावरा लेते हैं अ सी चेंज। इसका हिंदी में मतलब होगा पूर्ण परिवर्तन या कोई बहुत ही गहरा बदलाव, है ना? हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अ प्रोफाउंड और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। और इसकी जड़ें जाती हैं शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में। ओ, शेक्सपियर से। तो ये तो काफी पुराना होगा। बहुत। इसका मतलब किसी व्यक्ति या परिस्थिति में एक मौलिक मतलब एकदम जड़ से होने वाला बदलाव है। अच्छा। अगला है अ शॉट इन द आर्म। ये तो सुनकर ही लगता है जैसे कोई इंजेक्शन। मतलब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। सही पकड़ा। एन इनकरेजिंग स्टिमुलस। ये विचार एक मेडिकल इंजेक्शन से ही आया है, जैसे वो एक मरीज में नई जान डाल देता है। वैसे ही ये किसी स्थिति में नया उत्साह या नई ऊर्जा ले आता है। बिल्कुल। अगला है अ साइट फॉर सोर आइज। हिंदी में कह सकते हैं आंखों की ठंडक। Someone or something that one is very pleased to see। इसका पहला इस्तेमाल जॉनथन स्विफ्ट ने किया था 1738 में। अच्छा। मतलब कोई ऐसा जिसे देखकर थकी हुई आंखों को आराम और मन को खुशी मिल जाए। ये दिलचस्प है। अ स्केलेटन इन द कबर्ड। शर्मनाक गुप्त भेद। हाँ, एन एम्बैरेसिंग और शेमफुल सीक्रेट केप्ट हिडन। ये इस विचार से आता है कि कोई सचमुच अपने किसी अपराध को छिपाने के लिए एक कंकाल को अलमारी में बंद कर दे। तो ये किसी गहरे छिपे हुए राज का प्रतीक है। हाँ। अब है अ स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब किसी छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा हो जाना। एकदम। A process that starts small but builds up in size and importance। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़क रहा है और नीचे आते आते वो बहुत बड़ा हो जाता है। बस वही। अगला है अ सोर पॉइंट, यानी दुखी करने वाली बात। हाँ, a subject that causes pain or embarrassment। यह एक शारीरिक घाव के विचार से आता है जिसे छूने पर दर्द होता है। तो ये एक ऐसे विषय के लिए है जो किसी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाए। बिल्कुल। अ स्क्वायर डील, इसका मतलब क्या होगा? उचित समझौता मुहावरा है। अच्छा। हाँ, जहाँ स्क्वायर का मतलब होता था ईमानदारी और निष्पक्षता। मतलब एक सीधा और ईमानदार सौदा किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है ए स्टिक इन द मड, यानी रूढ़िवादी व्यक्ति जो बदलाव पसंद नहीं करता। हाँ, जो बदलाव से परहेज करे। इसकी उत्पत्ति उस व्यक्ति से हुई है जो सचमुच कीचड़ में फंस गया हो और आगे बढ़ने को तैयार ना हो। तो ये पुराने विचारों में अटके व्यक्ति का प्रतीक है। सही। ए स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब है अड़ियल व्यक्ति। एन ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न पर्सन, ये बाइबल से आया है। बाइबल से? हाँ, वहाँ इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया गया जो आज्ञा मानने के लिए अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। मतलब कठोर गर्दन वाला व्यक्ति। समझ गया। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। हिंदी में समय रहते समस्या का समाधान करना अच्छा होता है। इसका मतलब बहुत शाब्दिक है। अगर कपड़े में एक छोटा सा छेद हो तो एक टांका ही काफी है। लेकिन देर हो जाए तो फिर 9 टांके लगाने पड़ते हैं। यानी समय पर किया गया छोटा काम बड़ी परेशानी से बचाता है। दूरी बताने के लिए अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब थोड़ी ही दूरी पर। अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। हाँ, ये इस बात पर आधारित है कि एक पत्थर को कितनी दूर फेंका जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। बिल्कुल। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, बात का बतंगड़। ग्रेट एक्साइटमेंट और एंगर ओवर समथिंग ट्रिवियल। ये एक ब्रिटिश मुहावरा है। सोचिए, चाय के प्याले में तूफान। मतलब छोटी सी बात पर बहुत बड़ा हंगामा। अच्छा, किसी व्यक्ति के लिए अ स्टफ्ड शर्ट। अहंकारी व्यक्ति या जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता हो। यह एक ऐसी कमीज की छवि से आता है जिसे भरा हुआ दिखाने के लिए अंदर कुछ ठूंस दिया गया हो, लेकिन असल में वो खाली हो। तो ये दिखावटी लोगों के लिए है। हाँ, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका मतलब है सफलता में बाधा। हाँ, एन ऑब्स्टिकल दैट हिंडर्स प्रोग्रेस। ये भी बाइबल से लिया गया एक रूपक है। अच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ है ठोकर लगाने वाला पत्थर। मतलब कोई भी रुकावट या बाधा। और अ थॉर्न इन द फ्लैश। इसका मतलब है आंख का कांटा या निरंतर परेशानी का कारण। ये भी वहीं से है क्या? हाँ, ये बाइबल में संत पॉल की एक अभिव्यक्ति से आता है जो लगातार मिलने वाले कष्ट का वर्णन करती है। जैसे देह में चुभा हुआ कांटा लगातार दर्द देता है। बिल्कुल। अ टर्निंग पॉइंट का मतलब तो साफ है, नया मोड़। अ मोमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज और न्यू डायरेक्शन। वाह, ये शब्द नेविगेशन से आया है, जहां ये उस बिंदु को दर्शाता है जहां से रास्ता बदलता है। और हम इसे जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण बदलाव के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अ वेक्स्ड क्वेश्चन, विवादास्पद प्रश्न। अ कंट्रोवर्शियल और मच डिबेटेड इशू। हाँ, वेक्स्ड का अर्थ ही है परेशान करने वाला या जिस पर लंबे समय से बहस चल रही हो। तो एक ऐसा सवाल जो काफी विवादित हो। अ विशियस साइकिल, हिंदी में एक के बाद एक समस्या आना। a situation where one problem causes another, worsening both। ये लैटिन शब्द सर्कुलस विटियोसिस से आया है, जिसका अर्थ है दोषपूर्ण चक्र। अच्छा, ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और स्थिति बस बिगड़ती जाती है। a walk of life का मतलब है किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। हाँ, ये इस विचार से आता है कि समाज में हर कोई एक अलग रास्ते पर चलता है। तो ये समाज में व्यक्ति की भूमिका है, उसके वर्ग को दर्शाता है। सही। किसी मजाक खराब करने वाले के लिए कहते हैं a wet blanket। हाँ, कबाब में हड्डी, ये उस गीले कंबल से प्रेरित है जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के उत्साह या खुशी को ठंडा कर दे। एकदम। a wildcat strike का मतलब है यूनियन की मंजूरी के बिना की गई हड़ताल। इसकी शुरुआत अमेरिकी श्रमिक आंदोलन से हुई। वाइल्ड कैट यानी जंगली बिल्ली किसी अचानक और अनधिकृत चीज का प्रतीक थी। दिलचस्प है। एक और प्रसिद्ध मुहावरा a wolf in sheep's clothing। भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब कपटी व्यक्ति। ये तो ईसॉप की कहानी से है ना? हाँ बिल्कुल, जिसमें एक भेड़िया दूसरों को धोखा देने के लिए भेड़ का वेश बना लेता है। तो ये उस व्यक्ति के लिए है जो निर्दोष दिखकर नुकसान पहुंचाता है। ABC ऑफ समथिंग, किसी विषय की बुनियादी जानकारी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बातें। हाँ, जैसे शिक्षा की शुरुआत वर्णमाला यानी ABC सीखने से होती है, उसी तरह ये किसी भी विषय की शुरुआती और मूलभूत बातों को दर्शाता है। अबव बोर्ड, इसका अर्थ है ईमानदार और स्पष्ट, बिना किसी गुप्त चाल के। ये ताश के खेल से आया है। खिलाड़ी अपने हाथ मेज या बोर्ड के ऊपर रखते थे ताकि ये दिखे कि वे धोखाधड़ी नहीं कर रहे। अच्छा, तो अबव बोर्ड मतलब सब कुछ सामने है, अबव वंस हेड मतलब समझ से परे या क्षमता से परे। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, बात सिर के ऊपर से चली गई। ये उसी विचार पर आधारित है कि कोई चीज शारीरिक रूप से सिर के ऊपर है जिसे समझना मुश्किल है। अकील्स हील का मतलब है किसी की कमजोर कड़ी। ये ग्रीक पौराणिक कथाओं से आया है। अखिलीज एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी एड़ी उसकी कमजोरी थी और वहीं पर उसे चोट लगी। हाँ, तो ये किसी व्यक्ति की उस छोटी सी कमजोरी को दर्शाता है जो उसे गिरा सकती है। एसिड टेस्ट का मतलब है अग्नि परीक्षा या निश्चित प्रमाण। ये सोने की परख करने की विधि से आया है। कैसे? असली सोने पर एसिड का कोई असर नहीं होता, तो ये एक ऐसी निर्णायक परीक्षा है जो किसी चीज की सच्चाई या गुणवत्ता साबित करती है। एक और कहावत, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से अधिक करनी बोलती है। इसका मतलब तो सीधा है। बिल्कुल, लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि वे क्या करते हैं। एडम्स एल, ये पानी के लिए एक पुराना मुहावरा है। पानी, अच्छा। हाँ, ये बाइबल के संदर्भ से है, जहां माना जाता है कि पहले इंसान आदम के पास पीने के लिए केवल पानी ही था। एड फ्यूल टू द फायर का हिंदी अनुवाद तो है आग में घी डालना। हाँ, किसी की नाराजगी को और बढ़ाना। ये तो बहुत सीधा सा रूपक है। बिल्कुल, जलती आग में और ईंधन डालना। इसका उपयोग किसी बुरी स्थिति को और बिगाड़ने के लिए किया जाता है। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, ये भी बहुत आम है। यह एक रोमन कहानी से आता है, जहां एक व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के बाद उसका अपमान भी किया गया। यानी किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। आफ्टर अ फैशन का अर्थ है केवल सीमित सीमा तक, या कह सकते हैं अधूरा रूप से। यहाँ फैशन का मतलब ढंग या तरीका है। तो कोई काम हुआ तो है पर ठीक से नहीं। आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब मन का व्यक्ति या समान रुचि वाला व्यक्ति। ये भी बाइबल से। हाँ, ये बाइबल के एक वाक्यांश से आया है। इसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी पसंद और विचार आपसे मिलते जुलते हों। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है समय सीमा से पहले तेजी से काम करना। यह उन दौड़ों से प्रेरित है जहां प्रतियोगी घड़ी के खिलाफ दौड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि समय खत्म होने से पहले काम पूरा करने का दबाव है। एड एंड अबेट, ये तो कानूनी शब्दावली लगती है। ही इसका मतलब है अपराध करने में सहायता या उकसाना। इसमें अबेट एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है उकसाना। अलादीन्स केव का मतलब है अत्यधिक धन का स्थान या रोचक वस्तुओं का स्थान। यह अरेबियन नाइट्स की अलादीन की कहानी से आया है, जिसकी गुफा खजानों से भरी हुई थी। बिल्कुल। अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, ये मैंने कभी नहीं सुना। इसका मतलब है भ्रम और हलचल, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी और नॉइजी कमोशन।
यह शेक्सपियर के नाटकों में मंच के निर्देशों से आया है, जहां इसका मतलब संघर्ष और गतिविधि होता था, जैसे युद्ध के दृश्य में। अलाइव एंड किकिंग का मतलब है अच्छे स्वास्थ्य में। या सक्रिय और सजीव, ये 19वीं शताब्दी का मुहावरा है जो मूल रूप से एक स्वस्थ नवजात शिशु का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ऑल अगॉग का मतलब है उत्सुकता से भरा हुआ या हैरान। अगॉग शब्द पुरानी फ्रांसीसी भाषा से आया है जिसका अर्थ है उत्साहित। तो किसी चीज को देखने या सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक होना। और आखिर में ऑल अलोंग, हिंदी में शुरू से ही या हमेशा से, यानी जो आरंभ से ही वैसा था। इसका उपयोग 18वीं शताब्दी से लगातार चली आ रही किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। तो ये थे आज के 40 मुहावरे, और हर एक के अंदर एक छोटा सा इतिहास या एक कहानी छुपी है। बिल्कुल, ये मुहावरे सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और इतिहास के कैप्सूल हैं। भाषा की इन परतों को खोलना हमेशा ही मजेदार होता है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है ना, क्या कि आज के दौर के हमारे कौन से शब्द, तकिया कलाम या जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, 100 साल बाद भविष्य की भाषा के मुहावरे बन जाएंगे। नमस्कार, आज हम अंग्रेजी के कुछ